Right. Good morning, students. Today we are going to be learning History Chapter 5, Part 3. Our objective for today is students will be able to express the importance of mass media. हम मास मीडिया का इम्पोर्टेंस वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मास मीडिया रेडियो टीवी ये सब चीज़ें होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, न्यूज़पेपर्स होना क्यों ज़रूरी है, आज वो हम जानेंगे. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट. हम लोग लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया and comprehend why the critical analysis of information in mass media is necessary. हम लोग समझेंगे, comprehend यानी समझना. ऑल राइट, comprehend करना यानी समझना. So we are going to comprehend why the critical analysis of information. Critical analysis of information का मतलब क्या है? To analyze some information, to study some information in great detail. ऑल राइट, तो ये जो स्टडिंग है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, जांचना, इसको करना क्यों ज़रूरी है मास मीडिया में, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे. ऑलराइट, सो द 3 टॉपिक्स वी आर लर्निंग टुडे इज इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया. पहला टॉपिक है मास मीडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाट इज प्रोपोगेंडा. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड इन कॉलेज, बट आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मास मीडिया, और मास मीडिया के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मास मीडिया, जो हमें ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ना है न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे या रेडियो पे जो भी बोला जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसको कैसे क्रिटिकली हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको कैसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे. ऑलराइट, दीज आर द 3 थिंग्स वी आर लर्निंग टुडे. सो स्टूडेंट्स कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी. यू हैव टू टेक ऑल द नोट्स शोन इन द वीडियो. ऑलराइट, जितने भी बार तुम्हें नोट्स दिखेंगे वीडियो पे, उस समय पे वीडियो को पॉज कर देना, नोट्स ले लेना एंड देन कंटिन्यू द वीडियो. ऑलराइट, moving on. Now, what is the importance of mass media? All right, now first listen to the explanation, students, then you write the notes. All right, now mass media has the potential to reach all sections of a society regardless of caste, gender, economic and social status. तो मास मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि ये हर किसी को पहुंच सकता है. आजकल हर किसी घर में मोबाइल फ़ोन होता है, टीवी होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है, और अगर चारों के चारों नहीं है तो कम से कम इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा. सो दैट्स द फर्स्ट रीज़न वाई मास मीडिया इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास मीडिया से हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है. न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिलता है, रेडियो से इन्फॉर्मेशन मिलता है, टीवी से इन्फॉर्मेशन मिलता है. ऑलराइट, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल, यानी उसके पास पावर है टू रीच ऑल सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी. फिर तुम भले भले ही गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, whichever section of society you belong to, mass media can help you. All right, it can reach you. All right, so that's why it's important. First line. Second line, it provides a platform for the people to voice their opinions and thoughts about the government and power, social conditions, etc. मास मीडिया हमें क्या देता है? पावर देता है. क्या करने के लिए? फॉर पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड थॉट्स. अपने ओपिनियंस, हमारे मन की जो बात है, हमारे दिमाग में हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, ऑलराइट, या बोलना चाहते हैं, वो हम मास मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं. यूट्यूब पे तुम वीडियो बना सकते हो, फेसबुक पे तुम पोस्ट कर सकते हो, ट्विटर पे तुम ट्वीट कर सकते हो. ऑलराइट, सो मास मीडिया गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस अबाउट द गवर्नमेंट एंड पावर, सोशल कंडीशंस. आजकल का ज़माना कैसा है, उसका, हमारा कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी कैसे बदल गई है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या कर रही है, ये सब बातें हम मास मीडिया के थ्रू शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, द थर्ड पॉइंट, it helps people in gaining information about various topics such as sports, politics, weather, natural disasters. सिर्फ शेयरिंग करना ही मास मीडिया में नहीं होता, मास मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता भी है. वी कैन ऑल्सो गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स सच एज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वेदर, नेचुरल डिजास्टर्स. न्यूज़ चैनल पे हमें ये सब सारी चीज़ें दिख जाती है. ऑलराइट, so we can gain information through mass media. And finally, mass media also plays an important role in shaping national and global culture. mass media जो है वो national culture, यानी the way people behave in a nation, और global culture, the way people behave in the world, it can be shaped because of mass media. All right, mass media can shape these two things. For example, पहले यूट्यूब वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग, और यूट्यूबर बनना कोई खास बात नहीं थी, कोई उसको जॉब नहीं मानता था. लेकिन आजकल के ज़माने में यूट्यूबर बनना एक एक्चुअल जॉब भी माना जाता है, एक एक्चुअल प्रोफेशन माना जाता है. सो द कल्चर, द बिहेवियर ऑफ पीपल हैज़ चेंज ड्यू टू मास मीडिया. ऑलराइट, यूट्यूब लोगों को फेमस करता है, उनको पैसे भी दिलाता है,
ऑलराइट, एडवर्टाइजिंग के थ्रू स्पॉन्सरशिप दिलाता है. सो वी कैन सी हाउ मास मीडिया इज चेंजिंग द कल्चर. टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल, टिकटॉक वॉज स्टार्टेड एज अ टाइम पास, एज अ फन वीडियो ऐप बनाने का, ऐप बनाने के लिए, फन वीडियोस बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया था. लेकिन अभी देखा जाए ना, जो टिकटॉक के जो जितने भी एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, कुछ लोगों ने आगे जाके मॉडलिंग ले लिया है, कुछ लोगों ने फिल्मों, छोटी मोटी फिल्मों में एक्टिंग भी करना शुरू कर लिया है. सो इट इज़ शेपिंग नेशनल कल्चर, इट इज़ शेपिंग ग्लोबल कल्चर. जो मैसेजेस तुम्हें यूट्यूब पे मिलती है, जो आइडियाज़ तुम्हें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे मिलती है, वो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो. फेसबुक पे इसने टिकटॉक बनाया, अच्छा मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ. किसी ने यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया, अच्छा मैं भी कमेंट करता हूँ. राइट, सो इट इज़ शेपिंग द कल्चर. यूट्यूब पे कमेंट्स देना, फेसबुक पे लाइक्स देना, इंस्टाग्राम पे कैप्शन बनाना, हैशटैग डालना, ये सब दिस ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर पीपल्स बिहेवियर. और पीपल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है? कल्चर. ऑलराइट, कल्चर इज बेसिकली पीपल्स बिहेवियर. सो मास मीडिया हेल्प्स अस शेप नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल बिहेवियर. ओके, दुनिया में तुम कहीं भी हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, लाइक होता है, यूट्यूब पे वीडियो होता है, लाइक डिसलाइक होता है, सब्सक्राइब होता है. राइट, ऑल ऑफ दिस आर behavioral actions which are shaped by mass media. So all these points are for the importance of mass media. Now let's move on to the next topic, what is propaganda. But before we move on to the next topic, I'm going to show you an image. All right, I'm going to show you a picture. ठीक है, तुम उस पिक्चर पे बेसिकली महात्मा गांधी का एक लाइन है जो उन्होंने कहा था 1947 में. ओके, तुम उस लाइन को जोर से पढ़ना. ऑलराइट, मेरे साथ पढ़ना व्हेन आई एम रीडिंग इट. ओके, लेट्स गो टू द पिक्चर. The world is the problem, the atomic bomb is the answer, said by Mahatma Gandhi in 1947. Now, I want you to think. I'm going to say it again. The world is the problem, the atomic bomb is the answer. क्या इसमें तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? Yes. Now, I'm going to say. ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, एक्चुअली महात्मा गांधी ने बोला ही नहीं है. ऑलराइट, सिर्फ महात्मा गांधी का पिक्चर लगा दिया है और किसी ने लाइन लगा दिया और नीचे लगा दिया महात्मा गांधी. ऑलराइट, ऑब्वियसली कुछ अजीब लग रहा है. वाई? बिकॉज महात्मा गांधी वॉज अ मैन ऑफ पीस. हमेशा हम उसको शांति से एसोसिएट करते हैं विद द आइडिया ऑफ पीस. वी कॉन्स्टेंटली कनेक्ट महात्मा गांधी टू द आइडिया ऑफ पीस, पीसफुल, नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन. ऑलराइट, पीसफुल आइडियाज, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन. लेकिन यहाँ पे ये कैसे हुआ? ये लाइन कहाँ से आया कि एटॉमिक बॉम्ब इज़ द आंसर? ऑब्वियसली किसी ने इस फ़ोटो को फोटोशॉप किया है, इस फ़ोटो को बनाया है, और महात्मा गांधी ने एक्चुअली ये लाइन बोला नहीं है. लेकिन ऐसे फ़ोटोज़ बनाने का मतलब क्या होता है कि किसी ने इस आइडिया को आगे पहुंचाने के लिए इस फ़ोटो को बनाया है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई अनएजुकेटेड इंसान जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है, ये फ़ोटो देख के पढ़ेगा, उसको तो लगेगा कि हाँ, महात्मा गांधी ने ये बोला है, महात्मा गांधी ने बोला था कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको एटॉमिक बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए. राइट, एंड दिस इज़ हाईली पॉसिबल. राइट, हमें व्हाट्सएप पे हर दिन कोई ना कोई फेक फॉरवर्ड मिलते हैं, फेसबुक पे भी हमें फेक पोस्ट मिलते हैं, यूट्यूब पे भी फेक वीडियोस मिलते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाट प्रोपोगेंडा इज़ बेसिकली. ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रोपोगेंडा बेसिकली क्या है? ऑल दिस फेक फॉरवर्डिंग and posting of videos or different kinds of information is propaganda. So let's move on to the actual definition. Propaganda is communication that is used to spread misinformation and influence a group of people. Alright, propaganda क्या है? Basically communication है that is used to spread misinformation. हम information हमेशा ये word use करते हैं. Now what is misinformation? Misinformation यानी information that is not true. Alright, yeah, that is generally false. Okay, एंड इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, तो प्रोपोगेंडा का बेसिक मतलब क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल. अभी वो महात्मा गांधी वाला इमेज के बारे में सोचेंगे तो जो लोग अनएजुकेटेड है या जिन लोगों को महात्मा गांधी नहीं पता, वो लोग, सिर्फ वही लोग इससे कंट्रोल हो जाएंगे, उल्लू हो जाएंगे कि हाँ, महात्मा गांधी ने एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करने का आइडिया दिया था. ऑलराइट, नाउ this information is generally not true, not fully true, and only shows one side of the story. All right,
ये इन्फॉर्मेशन जो होता है जनरली ट्रू नहीं होता, और सिर्फ स्टोरी का किसी भी सिचुएशन का एक ही साइड दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द इमेज यू कैन सी हियर, यू कैन सी दैट दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, और कितने सारे पैसे डाले गए हैं इन करोर्स. ऑलराइट, अमृत स्कीम का 49,500 करोड़ है, स्वच्छ भारत का 14,013 करोड़ है, लाइवलीहुड मिशन का 4,794 करोड़ है. ऑलराइट, यहाँ पे ये पिक्चर तो दिखा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली ट्रू एंड इट ओनली शोज वन साइड ऑफ द स्टोरी. ओके, इट यूजेस सिलेक्टिव ऑफ फेक फैक्ट्स. कभी कभी वो फैक्ट्स को पूरी तरह से नहीं दिखाता, या फिर अपने आप का ही कुछ बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन लाइक द महात्मा गांधी लाइन, वो पूरा का पूरा एक फेक फैक्ट है. ऑलराइट, इमोशनल इमेजेस एंड मैसेजेस इन ऑर्डर टू प्रमोट मिस इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट, महात्मा गांधी का पिक्चर लगा के लोगों ने सोचा होगा हाँ हाँ इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए ये सच ही होगा ये लाइन. ऑलराइट, कि एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ करना है. बट दैट इज़ हाउ प्रोपोगेंडा वर्क्स. वो ऐसे फेक इमेजेस, फेक फैक्ट्स और मैसेजेस को यूज़ करके इस मिस इन्फॉर्मेशन को, इस गलत इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाता है. ऑलराइट, propaganda is primarily used by political parties, large companies, religious organization and influential people. Alright, प्रोपोगेंडा ये जो होता है वो मेनली कौन यूज़ करता है? पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करते हैं, लार्ज कंपनीज यूज़ करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्लुएंशियल पीपल यूज़ करते हैं. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट चाहिए तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को गलत तोड़ मरोड़ के उसको दिखाएंगे लोगों की, हाँ हमारी वजह से इतना विकास हुआ है, हमारी वजह से इतने लोगों को जॉब्स मिले, हमारी वजह से इतने लोगों का भला हुआ है, तो हाँ आप हमें वोट करें. बट दैट इन्फॉर्मेशन माइट नॉट ऑलवेज बी ट्रू, alright, or might be completely fake. So that is propaganda. Okay, moving on. These are two examples now of propaganda versus actually what is true. तो यहाँ पे तुम्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिख रहा है कि गुड न्यूज़, वुहान्स कोरोना वायरस कैन बी क्योर्ड बाय वन बोल ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड गार्लिक वाटर. ऑलराइट, गार्लिक वाटर, गार्लिक को बॉइल्ड पानी में डालोगे और उसके पीने से तो कोरोना वायरस दूर हो जाएगा. ऑलराइट, ये मैसेज तुम्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आता है. अभी जिसको ज़्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं है, जिसको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वो तो इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देख के पड़ेगा कि हाँ यही सच है. ऑलराइट, बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्चुअली प्रोपोगेंडा. इट इज़ कम्युनिकेशन दैट इज़ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने वाला कम्युनिकेशन है ये, मैसेज है ये. बट द एक्चुअल फैक्ट इज ईटिंग गार्लिक और लेमन. So it says here on the right hand side image कि garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. यानी है healthy तो है, लेकिन उससे उसमें कोई proof नहीं है. There's no evidence that the eating of garlic or lemon or other foods can protect people from the coronavirus. Alright, नीचे भी लिखा है कि gargling with salt water, ये भी एक मैसेज आता था व्हाट्सएप पे कि सॉल्ट वाटर से गार्गल करने से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं, कि कोई प्रूफ नहीं है कि सॉल्ट वाटर के पीने से कोरोना वायरस दूर हो जाता है. ऑलराइट, या लोग उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट प्रोपोगेंडा इज़, द फॉल्स स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. और राइट हैंड साइड पे हमें पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली गलत है. ऑलराइट, सो इस इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे कैसे, इस प्रोपोगेंडा को रोकेंगे कैसे? बेसिकली यू हैव टू critically analyze information in mass media. So any information received from mass media needs to be read critically, as it may not be fully true or spreading false information. कोई भी information हमें mass media से मिलता है तो हम उसके लिए, उसके जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए. पहले हमें उसको critically read करना चाहिए, पहले हमें उसको समझना चाहिए, अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए, because that news may not be fully true या फिर completely false भी हो सकता है. Also, alright. So, if information is not studied carefully, it may lead to the spread of false ideas that may be harmful for us on a particular section or society. Alright. If information is not studied carefully, अगर information को ठीक से पढ़ा नहीं जाता है या डिटेल में पढ़ा नहीं जाता है, it may lead to the spread of false ideas. गलत आइडियाज़ दुनिया में स्प्रेड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो व्हाट्सएप वाला फॉरवर्ड, अगर लोगों ने सिर्फ उसको सिर्फ ऐसे ही फॉरवर्ड करते गए तो 10 से 100 लोग हो जाएंगे, 100 से 1000 लोग हो जाएंगे, 1000 से लाख लोग हो जाएंगे. ऐसे लाखों लोगों को ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला जाएगा. उस लाख में से कम 10,000 या 20,000 लोग तो वो उसी मैसेज को सच मानेंगे. ऑलराइट, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर
अस और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसमें हमारा ही नुकसान है या दूसरे लोगों का ही नुकसान है. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिटिकली एनालाइज इन्फॉर्मेशन वी मस्ट चेक स्मॉल डिटेल्स. किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें चेक करना है और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है कि नहीं, गलत है कि नहीं. ऑलराइट, वी मस्ट चेक स्मॉल डिटेल्स. कौन से स्मॉल डिटेल्स? हु द ऑथर इज, किसने इस इन्फॉर्मेशन को लिखा है, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका बोलना क्या है, उनका मानना क्या है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. किसी भी स्टोरी का हम जानते हैं कि दो साइड जनरली होते हैं. ऑलराइट, तो अगर तुम्हें जिस न्यूज़ से सिर्फ एक ही साइड का पता चल रहा है, उसका मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन शायद गलत हो सकता है या शायद उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है. ऑलराइट, सो फाइंडिंग आउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, द डेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन नया है कि पुराना है. ऑलराइट, कितने साल पुराना है, वैसे तुम्हें देखना पड़ेगा. ऑलराइट, and that is how you will check and understand the information through mass media. And remember, the final point, the most important aspects of critical analysis, the most important aspect of studying anything in detail or critical analysis is separating opinions from actual fact. खुद का जो ओपिनियन होता है, खुद का मन के जो बात होता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हमारा नज़रिए से होता है. ऑलराइट, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. तो उसको सेपरेट करना एक्चुअल फैक्ट से. दरअसल सच क्या है, एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है, एग्जैक्ट सच क्या है, उसको और ओपिनियन को सेपरेट करना ही क्रिटिकल एनालिसिस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन द न्यूज़ आई से क्रिश्चियन लोगों की वजह से कोरोना वायरस देश में फैल गया है, वो मेरा ओपिनियन है, वो शायद मेरा नज़रिया है. लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है, किसके वजह से फैला, कहाँ से शुरू हुआ कोरोना वायरस, क्या इसमें रिलीजन का हाथ है भी या नहीं. ऑलराइट, ये सब हमें सवाल पूछने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू. ऑलराइट, नाउ बिफोर आई मूव ऑन अहेड ऑन व्हाट यू कैन डू, आई एम शोइंग यू द फुल इमेज नाउ. पहले वाले इमेज में हमने सिर्फ बताया था कि कितने सारे करोड़ रुपए हर एक स्कीम में गए, लेकिन नाउ इट कैन शो द फंड रिलीज एंड द फंड यूटिलाइज, कि कितना फंड एक्चुअली यूज़ करने के लिए भेजा गया और उसमें से भी कितना फंड एक्चुअली यूज़ किया गया. ऑलराइट, यू कैन सी इट्स वेरी लेस. स्वच्छ भारत अभियान में 1400 करोड़ थे, लेकिन फंड रिलीज कितना था, सिर्फ 5800 करोड़. और फंड यूटिलाइज का कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिला ही नहीं है. अमृत का जो फंड रिलीज था वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ था. उसमें से फंड रिलीज सिर्फ 8,900 8,000 और ऑलमोस्ट 8,100 करोड़ रिलीज़ हुए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2,000 करोड़ यूज़ हुए. ऑलराइट, सो checking your information or critically studying the information that you receive through mass media is very important. Okay, so first thing, don't read your news on WhatsApp, Facebook और Instagram. किसी भी न्यूज़ को WhatsApp, Facebook, Instagram पे मत पढ़ो, क्योंकि उस न्यूज़ को बदला जा सकता है, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकता है उसमें और इस फॉल्स न्यूज़ को ईजिली फैला सकता है. सोशल मीडिया पे आजकल कुछ भी फैलता है, एंड एज ऑल ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो. सो डोंट रीड योर न्यूज़ ऑन WhatsApp, Facebook और Instagram. रीड न्यूज़ थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर. सिर्फ एक ही वेबसाइट या न्यूज़पेपर से न्यूज़ मत पढ़ो. उसी न्यूज़ को अगर तुम 2 या 3 वेबसाइट से या 2 या 3 न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और यू विल गेट अ क्रिटिकल idea of what the situation actually is. Okay, ask questions to yourself about the information you have read. कभी भी तुम किसी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हो तो अपने आप को सवाल पूछो, क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है, इस इन्फॉर्मेशन के का कोई दूसरा एंगल हो सकता है क्या, कोई दूसरा साइड हो सकता है क्या इस स्टोरी का. ऑलराइट, कीप आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड चेक फैक्ट्स यूजिंग वेबसाइट्स सच एज गूगल सर्च, ऑल्ट न्यूज़, न्यूज़चेकर.in एक्सेट्रा. किसी भी फैक्ट को अगर तुम्हारे सामने पेस्ट किया जा रहा है, बोल रहा है कि ये फैक्ट है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, उस फैक्ट को चेक किया करो. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, अगर अमृत ने बोला कि 49,500 करोड़ हम फंड्स दे रहे हैं अमृत के स्कीम के लिए, लेकिन असल में फैक्ट क्या है कि उस 49,500 करोड़ में से सिर्फ 2,000 करोड़ ही यूज़ हुआ है. ऑलराइट, सो यू हैव टू चेक द फैक्ट्स कि कितना फंड अगर दिया गया है, उसका सिर्फ आधे से ज़्यादा भी नहीं, आधे का 1% भी यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. ऑलराइट, चेकिंग फैक्ट्स. अच्छा, अगर बोला गया है कि इंडिया में कोरोना वायरस बॉइल्ड पानी और गार्लिक के खाने से दूर हो जाएगा, बट यू हैव टू गो ऑनलाइन ऑन गूगल सर्च एंड टाइप
does coronavirus is can coronavirus be killed by boiled water? तो तुम्हें सर्च गूगल सर्च में फिर मिलेगा आंसर कि यस मारा जा सकता है या फिर नहीं मारा जा सकता है. ऑब्वियसली द आंसर इज नो, नहीं मारा जा सकता बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट कि हाँ कोरोना वायरस बॉइलिंग पानी से मारा जा सकता है. ओके, सो this these are the steps that you will follow to critically analyze any information you receive. Okay students, you can apply this in your daily lives. कोई भी information तुम्हें WhatsApp से मिलता है, ये Facebook से मिलता है, उसको critically analyze करो, सोचो उसके बारे में कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है, क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्या इस इन्फॉर्मेशन से मुझे सिर्फ एक ही साइड का स्टोरी मिल रहा है या मुझे दोनों साइड का स्टोरी मिल रहा है. ऑलराइट, दीज आर ऑल दीज क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हेन यू आर thinking about mass media. With that, we have reached the end of our lecture, students. These are the two questions that I want you to answer today. Why do we need to critically analyze the information in mass media? Mass media में हम information को critically analyze क्यों करना चाहिए, हमें information को क्यों ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्यों हमें detail में उसके बारे में study करना चाहिए? That's the first question you have to answer. And second, what are the advantages of mass media? Mass media के advantages यानी positive aspects क्या है? That's what you have to answer. Okay. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts about the idea of propaganda or how to critically analyze information received through mass media, you can reach out to me on WhatsApp. You can call me or send me a voice note. Thank you so much for learning and have a nice day, all of you.